डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ यूज्ड टू एंड कुड। इसका यूज कैसे करेंगे। बहुत सरल वीडियो है, मुश्किल से 10 या 12 मिनट की होगी और हो सकता है ये वीडियो 12 से थोड़ी ज्यादा बैठे, लेकिन आपके समझ में आएगा। आज का जो न्यू टॉपिक है, देखिए यूज ऑफ यूज्ड टू और कुड। वैसे ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज। यूज की सेकंड फॉर्म होगी यूज्ड और बिल का जो हमारा क्या होगा, पास्ट रूप होगा वो होगा वुड। तो उसी में से एक टॉपिक बना दिया। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ यूज्ड और वुड में, मतलब यूज्ड टू और वुड में आखिर इसको कैसे पहचाने कि हाँ भाई इसमें ये चीज निकलेगा। और हाँ, इसमें जो सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले जो जानकारी होती है वो किसी चीज की होती है। देखिए वो जानकारी आपको नॉलेज पता होना चाहिए। आखिर यूज्ड टू और वुड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, आखिर ये किस बेस पे आधारित है। देखिए यूज्ड टू, इसका प्रयोग भूतकाल में कर्ता की एक हैबिट्स होती है उसको दिखाने के लिए या फिर उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे वह स्कूल जाया करता था, तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस चाहे वो यूज्ड हो, ये एक ही है हमारा। यूज्ड टू में भी बना सकते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में और वुड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी काम अगर मिल रहा है, सब्जेक्ट की आदत अगर बताने के लिए कोई कार्य अगर दे रखा तो वो पास्ट में दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 8 रूल हैं हमारे। इन 8 रूल पर ही हमारे ये 7 सेंटेंस फिक्स होने हैं। देखिए सबसे पहले इसकी एक आइडेंटिटी डेफिनेशंस क्या होती है। देखिए यदि हमारे वाक्य में कोई क्रिया दे रखी है जैसे कि स्कूल जाना, तो जाने के बाद यदि वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए, या शब्द तो आए, उसके साथ यदि हमारा करता था, करती थी, करते थे, ये शब्द अगर निकल कर आ रहे हैं तो तब वहां पर यूज्ड टू और वुड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें ध्यान से, सबसे पहले ये रूल पढ़ लो, फिर उसके बाद सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहली बार चैनल पर स्टूडेंट्स जो भी हैं पीएस स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में मतलब एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें। कॉपी पेन के साथ देखें ध्यान से, कॉपी पेन के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले ये रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर यही रूल हमें दूसरे बेस पर मिले तो वो इस तरीके से मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। लेकिन यहाँ पर यूज्ड टू हट जाएगा, वुड लग जाएगा, इतने की जगह पर वुड लगेगा, बाकी रूल हमारा वही है। नेगेटिव में क्या होता है आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। देखिए यदि आप सभी स्टूडेंट्स नहीं जानते तो चैनल है पीएस स्टडी 21, इस चैनल में आप जाएं, सब्सक्राइब करें और देखें कि पीएस स्टडी 21 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको कितना डीपली बता रखा है। तो उस टॉपिक को देखें, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा और उसमें साथ ही क्या लगा हुआ भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, यहाँ पर यूज्ड जो है हमारी यूज में बदल जाएगी, टू हमारा सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा एक प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से निकला हुआ रूल है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग है थोड़ा। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट ऐसी रहेगा प्लस वुड ऐसी रह जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस यूज्ड टू, ये सेरा हटेगा, यहाँ पर सिर्फ वुड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। और एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, चाहे वो मॉडल वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे बिल आता है तो बिल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मॉडल वर्ब जितनी भी आती है मे का माइट कर देंगे, तो वैसे भी वो मे माइट में पास्ट के रूप में चेंज हो रही है। फिर आगे का जो पोर्शन है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। अब तीसरा ये रूल है अगला वाला, मतलब 4 के बाद 5, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। वो कब आएगी भैया, वो जब आएगी जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, यूज टू लगेगा, यूज तो लगने वाला नहीं है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद लग जाएगा अदर। तो यहाँ पर ये रूल इसका है। अब देखो इसमें अगला वाला रूल जो है हमारा, उसमें वुड का यूज कैसे करेंगे, वुड आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, यूज टू वगैरह सब गायब है, वर्ब की फर्स्ट लग जाएगी, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इसके बाद आप रूल 7 और रूल 8 को ध्यान से देखें। देखिए रूल 7 में क्वेश्चन वर्ड है प्लस रूल 5, ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में डिड में डी स्मॉल बन जाएगी। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल 6, ये वाला 6 है, इसमें डब्ल्यू में वुड में डब्ल्यू जो है हमारा वो स्मॉल बनेगा। यहाँ पर कैपिटल क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा पहले नंबर पे वुड लिखना, इस वजह से। अब सेंटेंस को बनाते हैं। देखो हम बाग में खेला करते थे, तो इस
इसमें करते थे आ गया, और करते थे, करता था, करती थी, ये शब्द हमारे वाक्य के लास्ट में आ रहे हैं। देखो करता था या करता था ये चीज आए, ये या शब्द आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो करता था या फिर करती थी या फिर करते थे, ये वाक्य के लास्ट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें और फिर इसका एक सेंसेज समझें। हम बाग में खेला करते थे, यहाँ पर इसका प्रयोग भूतकाल में कर्ता की आदत बताने के लिए किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या है, हम बाग में खेला करते थे, ये एक हमारी आदत हुआ करती थी। तो यहाँ पर बनाओ इसे इंग्लिश में, तो वी क्या लगाएंगे, यूज्ड टू, फिर लगाएंगे प्ले इन द गार्डन। देखिए सब्जेक्ट आ गया, यूज्ड टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। इसको हम उसमें बनाएंगे, किसमें, वुड वाले में, तो बी वुड प्ले इन द गार्डन। देखिए सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल हो गया सेंटेंस। अब देखो इस वाले सेंटेंस में या शब्द भी आ रहा है और इनमें से भी कोई ना कोई आएगा। देखें तुम रोज मंदिर नहीं जाया करते थे, तो तुम के लिए पहले तो यू लगा देंगे। देखो या और करते मतलब करते थे, यहाँ पर क्या है, करते थे, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो यू लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे, डिड नॉट आएगा, रूल हमारा ये आएगा थर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ गया, यूज्ड टू को यूज में बदल दो, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे गो, फिर लगाएंगे टू द टेंपल। इसके बाद रोजाना के लिए लग जाएगा डेली, ये इस तरीके से बनेगा। अब इसे हम उसमें बनाएंगे वुड वाले में, तो यू वुड नॉट, फिर क्या लगाएंगे, गो टू द टेंपल, फिर लगाएंगे यहाँ पर डेली। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। तो भैया ध्यान से देखें मेरे साथ। अब देखो नेक्स्ट है, क्या पिताजी दफ्तर में सोया करते थे। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। तो कैसे बनाएंगे, डिड फादर, फिर क्या लगाएंगे, यूज टू स्लीप, दफ्तर के लिए लगा देंगे इन द ऑफिस। ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट में कैसे करेंगे, वुड लगा दो, क्योंकि हमें रूल 5 के बाद ये रूल 6 लगाना है वुड। फिर देखो यहाँ पर लगा देंगे फादर, फिर क्या लगा देंगे, स्लीप इन द ऑफिस। इस तरीके से बनेगा। देखो क्या वह रात में पढ़ा करती थी, देखो क्या की थी, क्या लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस बार हम वुड से बनाते हैं, वुड सी, पढ़ा करती थी, रीड लगा दो चाहे स्टडी लगा दो, रात में एट नाइट लगाओ यहाँ पर, एट नाइट। ये इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, इसको बनाएंगे डिड सी यूज टू रीड, फिर क्या लगाएंगे, एट, और फिर लगाएंगे नाइट। अब क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा है तब, और क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तब। देखिए ये सेंटेंस है अगला, वे ट्रेन से यात्रा क्यों नहीं, मतलब क्यों किया करते थे। देखो या और करते थे, या आ गया और करते थे आ गया, करता था और करती थी भी आ सकता है। देखिए ये वाला रूल लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को कॉपी करना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पर भाई आ जाएगा, फिर लगा दो डिड, फिर लगाएंगे दे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। फिर इसके बाद हमें रूल 5 के अकॉर्डिंग डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद नॉट नहीं है तो फिर यूज टू का प्रयोग होगा। देखिए यूज टू, देखो ट्रैवल, यात्रा क्या करते थे, मतलब बाई द ट्रेन। इस तरीके से बनेगा। देखो इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे भैया, इसे बनाएंगे भाई वुड दे, भाई वुड दे, फिर क्या लगाएंगे, ट्रैवल बाय द ट्रेन। इस तरीके से बन जाएगा। देखो सोनम गीत क्यों नहीं गाया करती थी, तो क्यों के लिए फिर से हमें भाई का यूज करना, भाई डिड सोनम। देखो इसमें भी सोनम ही लगेगा। देखो वुड वाले में मैंने आपको बताया नहीं, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर ये लगा देंगे वुड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट से काम चलाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वगैरह। तो यहाँ पर अदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर लग जाएगा बाय द टाइम। तो देखो भाई डिड सोनम, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे यूज टू सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें लगा देंगे भाई, फिर लगाओ वुड सोनम, नॉट है तो नॉट लगा दो, यूज टू हट जाएगा, फिर सिंग लगा देंगे,
सिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट हम बाग में सेब खाया करते थे, तो देखो वी, ये रूल फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, एक में यूज्ड टू का यूज कर देंगे, एक में कुड का कर देंगे। तो वी कैसे बनाएंगे इसे भैया, वी यूज्ड टू ईट द एप्पल इन द गार्डन, ऐसे बन जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे से वी वुड, जैसे यहाँ यूज्ड टू है तो यहाँ बिल वुड में चेंज हो गया, तो वी वुड क्या लगाएंगे, ईट द एप्पल, फिर क्या लगाएंगे, इन द, देखो एप्पल में एस लगा दो, बहुत सारे हैं ना, तो क्या नाम है इस वजह से, इन द गार्डन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया यूज्ड टू का यूज कहाँ करते हैं और वुड का कहाँ करते हैं। देखो 7 सेंटेंस है, तो ये 14 तरीके से हो गए, मतलब एक सेंटेंस को 2 तरीके से बना रहे हैं, तो 7 सेंटेंस 14 तरीके से बन गए। तो ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।